नहला धुलाकर छोटे बच्चों को लगाते हैं पाउडर तो हो जाएं सावधान। एक चुटकी पाउडर से हो सकती है ये जानलेवा बीमारी। महिलाओं को भी तेजी से बनाता है शिकार। पसीना सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पाउडर तो ध्यान से देखें ये खबर। सामने आई ऐसी रिसर्च की लोगों का सूख गया गला। सच जानकर अच्छों के भी उड़ गए होश। फायदे की बजाय बच्चों को तगड़ा नुकसान पहुंचाता है पसीना सोखने वाला पाउडर। बेचने वाले लोगों से छुपा लेते हैं ये सच्चाई। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी बात। क्या आप अपने बच्चों को गर्मियों में पाउडर लगाते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। दरअसल एक रिसर्च में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ है जो बेहद हैरान करने वाला है, और ये खुलासा उस पाउडर से जुड़ा हुआ है जो आप अपने बच्चों को लगाती हैं या कभी कभी मेकअप के तौर पर महिलाएं खुद इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस तरह के पाउडर में ऐसे तत्व पाए गए जो कैंसर जैसे गंभीर रोगों का जोखिम बढ़ाने वाले हो सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिक इस बात की चिंता जता रहे हैं कि कई कंपनियों के टैल्कम पाउडर यानी कि बेबी पाउडर में एस्बेस्टस नाम का तत्व हो सकता है। एस्बेस्टस को शोधकर्ता गंभीर रोगों को बढ़ाने वाला मानते हैं। इससे कैंसर का भी जोखिम हो सकता है। तो किस तरह से ये बहुत बड़ा जोखिम वाला कारोबार चल रहा है आपको बताएंगे, और कौन से पाउडर आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हर उस शख्स तक पहुंच सके जिसके घर में इस तरह के पाउडर या तो बच्चों को लगाए जाते हैं या फिर महिलाएं अपने मेकअप के लिए इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि टैल्क धरती से निकाला जाने वाला एक खनिज है। ये नमी को सोखने और घर्षण को कम करने में बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसलिए कॉस्मेटिक कंपनियां अक्सर इसका इस्तेमाल बेबी पाउडर, आई शेडो और अन्य उत्पादों में करती रही हैं। इसी तरह एस्बेस्टस भी टैल्क के समान खनिजों का एक समूह है जो कि अक्सर टैल्क वाले क्षेत्र में पाया जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि एस्बेस्टस सांस के साथ अगर शरीर के अंदर चला जाए तो ये कैंसर के जोखिमों को बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए कॉस्मेटिक कंपनियों के लिए खनन स्थलों को सावधानी से चुनना और टैल्क का नियमित रूप से परीक्षण करना महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग अक्सर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उनमें इसके सांस के माध्यम से शरीर से भीतर जाने की आशंका अधिक होती है। ये शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाला हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की कैंसर पर शोध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इसे कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला बताया है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि टैल्क के खनन और प्रसंस्करण में शामिल लोगों में इन हानिकारक तत्वों के कारण कैंसर का जोखिम अधिक हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये खनिजों के कारण होता है या भूमिगत अन्य चीजों के कारण। टैल्क पाउडर और इसके कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिमों को लेकर किए गए कई अध्ययनों के परिणाम मिले जुले रहे हैं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि टैल्क कुछ खास आयु वर्ग के लोगों में ओवेरियन कैंसर के जोखिम को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। कुछ अध्ययनों में इसके कारण पेट के कैंसर का जोखिम भी बताया जाता रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अभी और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता है। बता दें दोस्तों कि टैल्क आधारित पाउडर बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों को लेकर हजारों मुकदमों का सामना भी करना पड़ता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए किसी भी तरह के पाउडर का इस्तेमाल न करने की सलाह देता है, चाहे वो टैल्क आधारित हो या नहीं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी प्रकार के पाउडर के कणों के सांस के माध्यम से शरीर में जाने से बच्चों को फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि टैल्कम पाउडर और कैंसर के बीच का संबंध 100% स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे दूर रहना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह के पाउडर से दूर रखें जिसमें एस्बेस्टस और उस जैसे तमाम खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल होता है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ये कई मामलों में बड़ों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। वेल, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जिस तरह से बीमारियां पैदा करने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरह से लोगों की जिंदगी प्रभावित कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।